अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू ऐबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्तगल कौन थे और उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक़ चंद अहम हक़ाइक़ के बारे में। अमीर गाज़ी अर्तगल बिन सुलेमान शाह काई ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे। अर्तगल तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है और ये दो लफ्ज़ों अर और तगल से मिलकर बना है। अर के मानी आदमी, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तगरल के मानी उकाब परिंदे के आते हैं जो मजबूत शिकारी परिंदे के तौर पर मशहूर है। यूँ अर्तगल के मानी उकाबी शख्स या उकाबी सिपाही या शिकारी हीरो वगैरह के हुए। तुर्क आगोज़ के शाह काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे और सुल्तनत उस्मानिया के बानी और उस्मान अव्वल के वालिद थे। अर्तगल की विलादत 1198 के आसपास की है, जबकि सिने वफ़ात 1281 बताया जाता है। मदफन अनातोलिया के शहर सोगोत में वाक़ है। अर्तगल गाज़ी एक बहादुर, निडर, बेखौफ, अक्लमंद, दलेर, ईमानदार और बारोब सिपाही थे। वो सारी उम्र सल्जूकी सल्तनत के वफ़ादार रहे। सुल्तान अलाउद्दीन कैकबाद ने अर्तगल की खिदमत से मुतासर होकर इनको सोगोत और इसके नवा में वाक़या दूसरे शहर बतौर जागीर अता किए और साथ ही सरदार आला का ओहदा भी दिया। इसके बाद तमाम आसपास के तुर्क कबाइल इनके मातहत आ गए थे। ये आपका मुख्तसर सा तारफ़ था। आइए कुछ मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। मोतबर तारीख़ी हवालों से मालूम होता है कि अर्तगल का तल्लुक़ गज़ तुर्क कबाइल के शाह काई कबीले से था। इनका ख़ानदान बैग कहलाता था और ये कबीला अक़ीदतन अहले सुन्नत व जमात से मुंसलिक था और मसलकन हनफ़ी था। मजमूई दस्तावेज़ात उस्मानी के मुताबिक अर्तगल तुर्कमानी शाह सुलेमान का फ़र्जंद और काई कबीले के सरदार थे, जो तमाम तुर्क कबाइल को मंगोलों और सलेबों के ख़िलाफ़ इकट्ठा करने के लिए बाज़नतीनी सरहदों की तरफ कूच कर गए। उस्मानी दस्तावेज़ात में अर्तगल का नस्ब कुछ यूँ मिलता है: अर्तगल बिन सुलेमान शाह बिन गंदलूब बिन काया अलप बिन कोक अलप बिन सारकूक अलप बिन काई अलप। काई कबीला इन्हीं से मंसूब है। उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तगल अपने वालिद सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद अपने रुफ़क़ा को लेकर सलाजका रूम के पास गए और इनसे ज़मीन का मुतालबा किया। चनाचा इन्होंने सोगोत तुर्की की ज़मीन अर्तगल के हवाले कर दी, जो इस ज़माने में बाज़नतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़ था, और अर्तगल को इसका सरदार भी मुकर्रर कर दिया। बाद इस सरज़मीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो कि आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अर्तगल और दीगर उस्मानी सलातीन की मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर अमूमन इनके नामों के साथ गाज़ी का लक़ब लगाया जाता है। अर्तगल गाज़ी उम्र भर सल्जूकी सल्तनत के वफ़ादार रहे, लेकिन इनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सल्जूकी सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरे अनातोलिया मौजूदा तुर्की पर कब्ज़ा कर लिया था, जो इनके लिए सख्त तशवीश का बाइस था। इनकी आरज़ू थी कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। चनाचा अर्तगल के सबसे छोटे बेटे गाज़ी उस्मान अव्वल ने इनका यह ख्वाब पूरा किया और एक अज़ीमुश्शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। जो कारनामे अर्तगल गाज़ी ने सर अंजाम दिए, शायद ही किसी दूसरे मुसलमान सिपा सालार ने सर अंजाम दिए हों। वो एक अजीम, बेनिडर और दलेर हुक्मरान थे। वफ़ात के वक़्त अर्तगल की उम्र 90 साल थी। सोगोत शहर में ही मदफून हुए। इनकी दुरुस्त तारीख़ वफ़ात में मोरखीन में इख्तलाफ है। मशहूर है कि अर्तगल गाज़ी की वफ़ात काई कबीले की सरदारी अपने बेटे उस्मान अव्वल के सपुर्द करने के बाद सोगोत शहर में 1281 हिजरी तब 1282 हिजरी में हुई। बाज़ दूसरे ज़राए से पता चलता है कि इनकी वफ़ात 1288 या 1289 में हुई। 19वीं सदी में उस्मानी बैरिया ने अपने एक जंगी जहाज़ का नाम अर्तगल रखा, जो कि 1890 के एक बहरी सफ़र में जापान के करीब हादसे का शिकार हो गया था। इसके अलावा 1998 में तुर्कमेनिस्तान ने शहर अशकाबाद में मस्जिद अर्तगल गाज़ी नीली मस्जिद के तौर पर तामीर की गई है। इसके अलावा तुर्की सरकारी टीवी चैनल TRT पर 2014 से 2019 के दौरान में अर्तगल गाज़ी के नाम से एक 500 सीज़न अब तक नशर हो चुके हैं, जिसमें अर्तगल का किरदार अंगीन अल्तान दोयाज़ान तान ने अदा किया है।